लगातार अगर कोई 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल पे रहता है तो उसकी पुतलियाँ खुली रहती हैं, और पुतलियाँ खुली रहने के कारण होता है कि इसका जो दुष्परिणाम है उसकी आँखों पे पड़ रहा है। डस्ट पॉल्यूशन उसकी आँख में जा रहा है, और पलक नहीं झपकने के कारण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ता खाना ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी पचाने का शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, चाहे वो घूम के पचाएं, चाहे वो बैठ के पचाएं, चाहे वो काम फंगस की वजह से है, कुछ वायरल बीमारी जो वायरस की वजह से, कुछ बैक्टीरियल बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से, और कुछ पॉल्यूशन की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार का गौरव IGMS के अधीक्षक हैं और मधेपुरा में प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार के सुपुत्र डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोसी टाइम्स में। तो हम बातचीत को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों का रहन सहन बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार से लोगों की उपयोगिता की जो सामान है वो भी अब लोगों के जीने का तौर तरीका एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। कि सपोज दैट एक मोबाइल, अगर हम एक साधारण मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो आज हर एक घर में जितने सदस्य हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा हर एक सदस्य के पास 2 मोबाइल देखने को मिलता है। क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है स्वास्थ्य पे? नहीं, स्वास्थ्य में ऐसा है कि हर कोई मोबाइल की जकड़ में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे अल्पवयस्क हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, क्योंकि कोरोना महामारी में सबसे बड़ा है कि हर आदमी कैद हो गया है, घर में कैद हो गया है, मोबाइल में कैद हो गया है। तो इसका दुष्परिणाम जो है, लगातार अगर कोई 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल पे रहता है तो उसकी पुतलियाँ खुली रहती हैं, और पुतलियाँ खुली रहने के कारण होता है कि इसका जो दुष्परिणाम है उसकी आँखों पे पड़ रहा है। डस्ट पॉल्यूशन उसकी आँख में जा रहा है, और पलक नहीं झपकने के कारण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आँख खुला रहता है, आँख के जो पानी चाहिए शरीर में, जो आँखों में जो उसको सफाई करता है वो नहीं, पुतली झपकने से ये सूख जाता है, और इसको ही ड्राई आई कहते हैं। बच्चे यार देखें आप, तो हर स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, और ये क्लासेस कोई आधे घंटे का नहीं होता है, कोई 1 घंटे का नहीं होता है, 3 से 4 घंटे क्लासेस होते हैं। तो बच्चा अगर लगातार 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल पे रहता है, इसकी पुतलियाँ लगातार 4 घंटा खुली रहती हैं, तो ड्राई आई काफ़ी हद तक बच्चों में बढ़ रहा है। अब आप महिलाओं पे लीजिए, महिलाएं जो है वो खाना बनाते समय मोबाइल यूज़ करती हैं, खाना बनाने के बाद मोबाइल यूज़ करती हैं, लगातार वीडियोज़ देखती हैं। इनका भी परिणाम यही है कि चूँकि आँखें खुली रहती हैं, तो लगातार आँखें खुली रहने की वजह से इनकी पुतलियाँ सूख जाती हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ड्राई आई होता है। अब ये ड्राई आई है क्या? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि ड्राई आई उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आँख लगातार खुले रहने से, लगातार प्रदूषित हवा या पोल्यूशन के जाने से या पार्टिकल्स के जाने से सूख जाता है। और इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो आदमी को आँख गड़ने का प्रॉब्लम होता है। इससे ऊपर जाएं तो आँख में जलन होती है, इसके ऊपर जाएं तो आँख में दर्द होता है, और इसके ऊपर जो होता है, जो डॉक्टर के पास ले जाने को मजबूर करता है, वो आँख से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जब पानी गिरने लगता है तब लोग की आँख खुलती है और तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पहला तो कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको सिखाना होगा कि हर 5-10 मिनट पर आँख बंद करके खोलें, ताकि इसका जो है दुष्परिणाम ना हो सके। दूसरा, जब भी आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब फ्री होते हैं, बच्चे फ्री होते हैं या महिलाएं फ्री होती हैं, तो आँख को ठंडे पानी से धो लें। इसको धोने से जो भी पॉल्यूशन आपकी आँखों पे है वो बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। अब आँख के बाद अब हम त्वचा पर आते हैं। चूँकि जब से 2008 का जब प्रलयकारी बाढ़ आया है, उसके बाद से अचानक से जो चर्म रोग जिसे हम लोग कहते हैं, स्किन का प्रॉब्लम, वो जो आया है वो काफ़ी बढ़ गया है। और इधर अगर हम बात करें बीते 2-3 सालों का, तो मुझे लगता है कि अगर 10 घर को हम काउंट करें और सर्वे करें तो 6 या 8 घरों में लोग पीड़ित पाए जाते हैं। इसका क्या है, लोग कैसे स्किन रोग से बच सकते हैं, अगर हो गया तो उसके बाद वो क्या करें? सबसे बड़ा है कि वातावरण चेंज हुआ और इसका जो दुष्परिणाम है वो शरीर पे पड़ रहा है।
तो वातावरण चेंज होने से शरीर का जो चमड़ा है या स्किन जिसको बोलते हैं वो सूखता चला जा रहा है। पोल्यूशन के कारण भी सूख रहा है और कपड़ा का पहनाव के कारण भी सूख रहा है। आप पहले देखें तो लोग कॉटन ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो इसमें पारदर्शिता रहती थी, कॉटन से कभी भी शरीर पर दुष्परिणाम नहीं होता था और ये शरीर को हवा और त्वचा को हवा पहुंचाता था। अब आप देखें कि जो नए कपड़े बन रहे हैं इसमें दूसरा मात्रा काफ़ी रहता है, कॉटन का मात्रा काफ़ी कम रहता है। तो इसको रहने से जो होता है शरीर का जो है एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। एयर सर्कुलेशन नहीं होने से क्या होता है, प्रॉपर हवा जब नहीं जाए तो नमी बढ़ जाती है, गर्म लगने लगता है और इसका कारण से स्किन इन्फेक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहला ध्यान रखें कि जो कपड़ा पहने उसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, इसका ध्यान रखें। सूती कपड़ा जो है वो पहनने का कोशिश करें। अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो उसके लिए तो और बड़ी ज़रूरी है कि वो सूती कपड़ा पहने, कॉटन पहने। और फैब्रिकेटेड जितना है, जितना फैब्रिक्स होता है उसमें जितने ज़्यादा फैब्रिक आप पहनते हैं, अगर उसमें नायलॉन का मात्रा ज़्यादा हो या उस पर रेशम का काम किया ज़्यादा हो तो ये गर्मी देती है और ये चमड़े के लिए अच्छी नहीं होती। आप पार्टीज़ के लिए रखें, लेकिन लगातार यही अगर आप घर में परिवार में पहन के ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ये इन्फेक्शन करने का बहुत बड़ा खतरा बोलने का होता है। अब आप इलाज पे आएँ तो जो इलाज है इसमें डायग्नोसिस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ फंगल बीमारी है जो फंगस की वजह से है, कुछ वायरल बीमारी जो वायरस की वजह से, कुछ बैक्टीरियल बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से और कुछ पॉल्यूशन की वजह से। तो इसको पहले देखना पड़ता है। यहाँ क्या 1 मिनट और रोकना पड़ेंगे। जिस तरह से आपने फंगल्स और बैक्टीरियल और वायरस बताएं, क्या ये वंशानुगत भी होता है? कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपके पिताजी को था, दादाजी को था, कि इसका भी कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, स्किन में जो बीमारियां हैं वो हेरिडिटरी भी बीमारियां हैं। जो उजले दाग आप देखते हैं वो उजले दाग की बीमारी फैमिलीज़ में रन होती है, इसलिए लोग ऐसे परिवार में शादी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाकी सब बीमारी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरियल, फंगल या वायरल, ये फैमिलीज़ में रन नहीं होती है। ये हमारे जो पॉल्यूशन है उससे हो या किसी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो कीटाणु है उसकी वजह से होता है। इसमें कोई फैमिलीज़ में रन होने की संभावना या परिवार में एक से दूसरे में फैलने की संभावना नहीं होती है। ये एक कहा जाए कि ये भ्रामक मिथ्या जो लोगों के द्वारा ये बताया जाए, क्योंकि जो स्किन प्रॉब्लम के लोग होते हैं उनसे लोग है दृष्टि से देखा करते हैं, तो इसीलिए हमने ये सवाल किया। तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं? चूँकि कुछ चिकित्सक से हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि जो आजकल सर्फ जो वॉशिंग पाउडर होता है कपड़े धोने में प्रयोग किए जाते हैं उसमें कास्टिंग सोडा का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे भी प्रभावित होता है। जी देखिए, कोई भी सफाई का जो चीज़ है, चाहे आप घर में फ़िनाइल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अन्य चीज़ जो घर में डिटॉल भी इस्तेमाल लोग अब करने लगे हैं। जब से ये कोरोना आया है तो डिटॉल से भी घर पुछवाते हैं, फ़िनाइल से भी घर पुछवाते हैं। तो जो भी पोंछने का काम करते हैं उनको ग्लव्स पहन के कर सकते हैं ये काम, या ग्लव्स नहीं भी है तो हर जगह आजकल पॉलीथीन उपलब्ध है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचा जा सके। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आपके बॉडी में आएगा तो ये बीमारी आपको नहीं होगा। और दूसरा कि अगर घर में कुछ भी नहीं है फिर भी आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आप हाथों को अच्छी तरह से धोएं, यानी हाइजीन मेंटेन रखें। हाइजीन मेंटेन करने से 90% इन्फेक्शन जो स्किन के हैं, त्वचा के हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें, कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करें, हाइजीन मेंटेन रखें। मुझे लगता है कि इससे बड़ी जो है जागरूकता कुछ होनी नहीं चाहिए इस तरफ के समाज के लिए, ताकि वो स्किन बीमारियों से बचा जा सके। आखिरी सवाल मेरा होगा कि आपके परिवार में 4 पुस्त ने कोरोना का टीका लगाया, हमने मुलाकात की और सभी फिट हैं जी। ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए आपके ओर से क्या टिप्स होंगे जो फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रह सकते हैं? वो खाइए उतना ही जितना आप पचा पाइए। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी पचाने का शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, चाहे वो घूम के पचाएं, चाहे वो बैठ के पचाएं, चाहे वो काम करके पचाएं। तो जितना खाना है उसको पचने का आपका कैपेसिटी रहना चाहिए, पचाने का कैपेसिटी रहना चाहिए। अगर आप बाहर पार्टीज़ में खाते हैं
तो उतना वर्कआउट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में व्यायाम बोलते हैं, उतना व्यायाम आपका होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी खान पान खाएं, साथ में रात में दही का प्रयोग ज़रूर करें। दही जानते हैं कि ये पचाने की कैपेसिटी रखता है, और कैसा भी खाना हो, अगर आप उसके बाद दही खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो ये पचाने की क्षमता को बढ़ाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को ये बहुत सटीक कहना होगा कि खाना के बाद या तो आप दही खाइए या आइसक्रीम खाइए, तो इससे जितने भी अंदर में फ़ैट हैं वो कम हो जाएंगी, घट जाएंगी, और आपका पाचन शक्ति बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोसी टाइम्स के लिए बहुमूल्य समय निकालने के लिए। तो अभी हम जिनसे बातचीत कर रहे थे IGMS के अधीक्षक हैं और प्राइड डॉक्टर के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, मधेपुरा और कोसी के लाल हैं। ऐसे लाल पर कोसी टाइम्स को हमेशा गर्व है। आप देख रहे थे कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।